हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में 35 से 40 मौतें। यूपी सरकार बोली 30 लोग मारे गए, 25 की शिनाख्त, 60 घायल। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर मंगलवार और बुधवार की आधी रात हुई भगदड़ में 35 से 40 लोग मारे गए हैं। हादसे के 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। शाम 6:30 बजे मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और डीआईजी वैभव कृष्णा ने 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा है कि भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 60 लोग घायल हैं, 25 शवों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा है कि भगदड़ में मरने वालों में यूपी के सबसे ज्यादा 19, कर्नाटक के 4, गुजरात और असम के एक श्रद्धालुओं की मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि घाट पर कुछ बैरिकेड्स टूट गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोग जमीन पर सो रहे कुछ श्रद्धालुओं पर चढ़ गए। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि मेले में कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। इधर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा है कि जो श्रद्धालु महाकुंभ में आए हैं उन्हें वापस भेजने के लिए काम किया जा रहा है, अब सवाल ना करें। वहीं सीएम योगी ने इधर मृतक के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। कुंभ मेले में भगदड़ में पलामू की महिला की मौत, पति बेटे के सामने तोड़ा दम, दोबारा स्नान की इच्छा से रुकी थी मेले में। प्रयागराज कुंभ मेले में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ में एक दर्दनाक घटना सामने आई। झारखंड के पलामू जिले से आई श्रद्धालु गायत्री देवी की भगदड़ में दबकर मौत हो गई। दुखद यह रहा कि उनकी मौत उनके पति, आर्मी में तैनात बेटे और अन्य परिजनों के सामने हुई। गायत्री देवी नावा बाजार थाना क्षेत्र के राजहरा गांव निवासी अमरेश पांडे की पत्नी थी। वे 27 जनवरी को अपने पति, भाई की पत्नी और बहन के साथ डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से सीसीबी ट्रेन से कुंभ स्नान के लिए निकली थी। संयोग से उनके बेटे अविनाश पांडे की ड्यूटी भी कुंभ मेला क्षेत्र में थी। परिवार ने 28 जनवरी को प्रयागराज पहुंचकर संगम स्नान किया। मौनी अमावस्या के दिन दोबारा स्नान की इच्छा से वे रुक गए। रात में अफवाह के चलते मची भगदड़ में पूरा परिवार गिर गया। अन्य परिजन तो उड़ गए, लेकिन गायत्री देवी भीड़ में दब गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। महाकुंभ मेला बना नो व्हीकल जोन, वीवीआईपी पास कैंसिल, 4 फरवरी तक शहर में वाहनों की एंट्री रोकी। भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर भगदड़ और मौतों के बाद 5 बड़े बदलाव किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। सभी व्हीकल पास रद्द कर दिए गए हैं, यानी मेले में एक भी गाड़ी नहीं चलेगी। रास्ते को वन वे कर दिया गया है। एक रास्ते से आए श्रद्धालुओं को स्नान के बाद दूसरे रास्ते से भेजा जा रहा है। बुधवार सुबह प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया गया। शाम 5 बजे के बाद बीच बीच में एंट्री दी गई। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मेला क्षेत्र में यह व्यवस्था 4 फरवरी तक लागू रहेगी। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टी और निक्की प्रधान के रांची में होगा आसियाना, सीएम हेमंत सोरेन ने पूरा किया वादा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हॉकी में झारखंड एवं देश का नाम रोशन करने वाली ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टी और निक्की प्रधान को रांची के हरमो स्थित आवासीय कॉलोनी में 3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन का कागजात सौंपा। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर झारखंड की 2 बेहतरीन महिला हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेट्टी एवं निक्की प्रधान का राजधानी रांची में अपना घर होने का सपना साकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें हरमू आवासीय कॉलोनी के प्लॉट नंबर 10B एवं 10A में 3750 वर्ग फीट भूखंड आवंटन की प्रतियां आवास निर्माण के लिए दी। मुख्यमंत्री ने भूखंड देने के साथ साथ यह घोषणा की है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अपना आसियाना बनाने के लिए राज्य सरकार खेल नीति के तहत 35-35 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। झारखंड मंत्रालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बोल रहे थे। चाईबासा में 15 लाख इनामी अमित मुंडा के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़, एक महिला समेत 2 नक्सली ढेर, हथियार बरामद। चाईबासा में पुलिस और नक्सलियों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ 15 लाख इनामी नक्सली अमित मुंडा के दस्ते के साथ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक महिला समेत 2 नक्सली को मार गिराया है। मारे गए नक्सली की पहचान जोनल कमेटी सदस्य विनय गंजू और एरिया कमेटी सदस्य हेमंती मंजियाइन के रूप में हुई है। मुठभेड़ की घटना बुधवार की सुबह जिले के नक्सल प्रभावित सोनवा थाना क्षेत्र के विलायती टोला के जंगली क्षेत्र की है।
एसपी आशुतोष शेखर को सूचना मिली थी कि सोनवा थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी कमांडर अमित मुंडा, सलूका कायम, प्रभात मुंडा समेत कई अन्य नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भ्रमणशील है, जिसके बाद सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान गोली लगने से 2 नक्सली मारे गए, वहीं बाकी नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा पूरे जंगल को घेरने के बाद सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 राइफल, 313 राउंड कारतूस समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। झारखंड में ठंड से लोगों को मिलेगी राहत, जानिए कैसा रहेगा अगले 3 दिन का तापमान। झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच मौसम केंद्र रांची ने थोड़ी राहत वाली खबर दी है। अगले कुछ दिनों में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिनों में झारखंड में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद के 2 दिन में न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इधर बुधवार को झारखंड का उच्चतम तापमान सरायकेला खारसावां में 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर आज 30 और कल 31 जनवरी को झारखंड में दिन की शुरुआत हल्के से मध्यम दर्जे की कोहरे से होगी। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। वहीं 1 से 4 फरवरी तक के बीच के मौसम की बात करें तो सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। इस दिन राज्य के उत्तर क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में आंशिक बादल देखे जा सकते हैं। 2 फरवरी को सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध से होगी। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने के लिए आधा दर्जन गैंग सक्रिय, सबूतों की फोरेंसिक जांच शुरू। डीजीपी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित की गई सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था या नहीं, इसकी जांच झारखंड सीआईडी कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य उभर कर आया है कि झारखंड में सक्रिय कुछ ऐसे गैंग हैं जो हर हाल में सीजीएल परीक्षा को रद्द करवाने की मंशा के तहत काम कर रहे हैं। मामले की जांच फिलहाल जारी है, जिसमें हर दिन चौंकाने वाली बातें सामने आ रही है। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर झारखंड सीआईडी की टीम को अब तक 60 से ज़्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं, जिसमें कई डिजिटल एविडेंस आम लोगों के द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश एविडेंस झारखंड पुलिस के किसी काम के नहीं हैं। पुलिस को किसी भी एविडेंस की पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। डीजीपी ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या नहीं, इसकी जांच के लिए 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के साथ साथ कई तेज तर्रार अफसरों को लगाया गया है। सच और झूठ का फैसला जरूर होगा, लेकिन जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। हेमंत कैबिनेट का फैसला, झारखंड में अब इस कार्य पर लगेगा 18% जीएसटी, 6 प्रस्तावों पर लगी मुहर। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना सहित 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने कहा है कि झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन अवार्ड स्कीम के तहत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कुल 9 पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम किया जाएगा। इसके तहत छात्र वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न, शिक्षक वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न जैसे पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं कैबिनेट ने नगर विकास एवं आवास विभाग से निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी दर में वृद्धि 12% के स्थान पर 18% करने का निर्णय लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाकुंभ में मची भगदड़ पर जताया शोक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। सोरेन ने इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मौनी अमावस्या के अवसर पर बुधवार तड़के संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई। करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए संगम तट पर उमड़े थे। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारजनों के साथ है। इस घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस घटना की गहन जांच करेगी और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
नोट बनाने का झांसा देकर करते थे ठगी, 3 गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से काला कागज और केमिकल बरामद, फर्जी वीडियो दिखाकर लोगों को झांसा देते थे। झारखंड के गोड्डा में पुलिस ने नोट बनाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। महागामा थाना क्षेत्र से पकड़े गए तीनों आरोपी बिहार के बांका जिले के निवासी हैं। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर महागामा के ऊर्जानगर हेलीपैड के पास से कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्कॉर्पियो में सवार संजय कुमार 40 वर्षीय, मोहम्मद नैयर 32 वर्षीय और मोहम्मद इकबाल आलम 29 वर्षीय को गिरफ्तार किया। तलाशी में उनके पास से काले रंग का कागज और केमिकल बरामद हुआ। महागामा के एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद के अनुसार आरोपी एक फर्जी वीडियो दिखाकर लोगों को झांसा देते थे कि काले कागज पर केमिकल डालने से वह असली नोट में बदल जाएगा। ठग लोगों को विश्वास दिलाते और उन्हें काला कागज का बंडल और केमिकल बेच देते थे। हालांकि अभी तक किसी पीड़ित की शिकायत दर्ज नहीं हुई है। जेबीवीएनएल की लोगों से स्मार्ट मीटर लगवाने की अपील, समस्या होने पर इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं कॉल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने बिजली उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने की अपील की है। जेबीवीएनएल ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर इंस्टॉल कराना है वे अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर सकते हैं। कहा है कि जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर उनके बिजली कनेक्शन से नहीं जुड़ा है वे जेबीवीएनएल के टोल फ्री नंबर या क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट होने के बाद उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। इसके अलावा उपभोक्ता व्हाट्सएप के जरिए भी अपना बिजली बिल डाउनलोड कर सकते हैं। मैया सम्मान योजना के कारण जनता पर नहीं पड़ने देंगे अतिरिक्त बोझ, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। इसके बजाय सरकार अपने आंतरिक संसाधनों से ही योजना के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भारत सरकार देश की आधी आबादी के लिए 25-26 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करती है, जबकि झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15-16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे मैया योजना को लेकर आश्वस्त और निर्भीक रहें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह योजना पूरे देश में झारखंड की अलग पहचान बनाने में सफल रही है। जमशेदपुर के दलमा में फिर लौटा बाघ, मिले पंजे के निशान, दहशत में लोग। दलमा में वन विभाग ने लगाए ट्रैकिंग कैमरे, ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा। पलामू टाइगर रिजर्व से निकल विभिन्न जगहों पर विचरण कर रहा बाघ फिर से जमशेदपुर के दलमा पहुंच गया है। पटमदा के गोबरघुसी पंचायत के कुकड़ू और ओपी गांव में कई जगहों पर बाघ के पंजे के निशान मिले। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंजे का निशान बाघ का होने की पुष्टि की। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनने का दावा भी किया है। इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। विक्रोदर सबर और अजीत सिंह ने बाघ के पंजे के निशान सबसे पहले देखे और फिर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। वहीं कई जगहों पर वन विभाग ने कैमरे भी लगाए हैं। हजारीबाग में 35 लाख की अवैध शराब जब्त, कटकमदाग थाना पुलिस ने 9,500 विदेशी शराब की बोतलें पकड़ी, एक तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसपी अरविंद कुमार सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कटकमदाग थाना पुलिस ने कटकमदाग थाना क्षेत्र के ग्राम हरुदाग में छापेमारी की। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 35 लाख रुपए कीमत की 9,500 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से 19 वर्षीय क्रिस्टोफाल हंस को गिरफ्तार किया है। आरोपी अवैध रूप से शराब की बिक्री कर राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहा था। मुख्यालय डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले में अवैध नशे के कारोबार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। राज्य में बन रहे 19 कोल्ड स्टोरेज का काम समय पर हो पूरा, शिल्पी नेहा तिर्की का अफसरों को निर्देश। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग से जुड़े भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर जोर देने का निर्देश दिया है। नेपाल हाउस में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में निर्माणाधीन 19 कोल्ड स्टोरेज का कार्य समय सीमा के अंदर पूर्ण करने को कहा है। बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया है कि नए भवन के निर्माण कार्य के साथ साथ पहले से बनकर तैयार भवन का भी रखरखाव जरूरी है। खासकर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़े जो है लैम्प पैक्स के लिए यह निर्देश ज़्यादा जरूरी है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कृषि उत्पादन के स्टोरेज से जुड़े भवनों का निर्माण कार्य तय समय सीमा के अंदर होनी चाहिए।
बुजुर्ग से 50,000 रुपए लूटने वाले गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने मुजफ्फरपुर से दोनों आरोपियों को पकड़ा। लूट का पैसा बरामद। कोडरमा पुलिस ने बैंक से पैसे निकालने वाले बुजुर्ग से लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मंगलवार की रात 2 आरोपियों को बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया और उनके पास से लूटा गया पैसा भी बरामद कर लिया है। बुजुर्ग के साथ 23 जनवरी को लूट की वारदात हुई थी। उस वक्त बुजुर्ग व्यक्ति कोडरमा के तिलैया स्थित बैंक ऑफ इंडिया से 50,000 रुपए निकालकर बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान सीढ़ियों पर 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें नशीला पदार्थ सुंघाकर सारे पैसे लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोडरमा एसपी के निर्देश पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर टीम ने दोनों आरोपियों राजकुमार शाह 23 वर्षीय और आशीष शाह उर्फ सोनौ 40 वर्षीय को मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में स्थित अशोका होटल से गिरफ्तार किया है। गुटखा और नशे के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में गुटखा और नशे के कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही है। वह बुधवार को रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को गुटखा के नाम पर सादा पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री ने कहा है कि गुटखा और तंबाकू उत्पादों के सेवन से झारखंड के युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को मेडिकल स्टोर्स की जांच कर नशीले सिरप और स्टेरॉयड की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा है कि मेरे रहते राज्य में नशीले पदार्थों की बिक्री किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने सिविल सर्जन और ड्रग इंस्पेक्टरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। जबरन काम कराने पहुंची आउटसोर्सिंग कंपनी, ग्रामीणों के विरोध के आगे टेके घुटने, मिलेगा नियोजन। धनबाद के कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी के कारण आए दिन घटनाएं होती रहती है। हाल ही में बागमारा के हिलटॉप आउटसोर्सिंग में हिंसक झड़प ताजा उदाहरण है। बावजूद इसके बीसीसीएल के अधीन चलने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों की कार्यशैली में सुधार नहीं हो पा रहा है। ताजा मामला बीसीसीएल की पुट की बलिहारी में काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनी ईगल दीप का है। दरअसल कंपनी बलिहारी में बाउंड्री का काम कराने पहुंची थी, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीण पिछले 1 सप्ताह से कंपनी में नियोजन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण पहले से ही अड़े थे कि जब तक कंपनी उन्हें नियोजन नहीं देती तब तक काम नहीं करने देंगे। ग्रामीणों की मांगों का बिना समाधान किए ही कंपनी अपनी गुर्गे के साथ काम कराने पहुंच गई, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान कंपनी के लोगों के साथ ग्रामीणों की धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों के विरोध और हंगामा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद हंगामा शांत हुआ। इसके बाद ग्रामीणों को वार्ता के लिए पुटकी थाना बुलाया गया। महिलाएं थाना के बाहर बैठी रही, जहां सीओ, पुलिस, कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों की वार्ता हुई। बुधवार को भी वार्ता में नियोजन को लेकर सहमति बनी है। तत्काल 5 लोगों को नियोजन कंपनी देगी। इसके बाद धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ाएगी। बैरिकेडिंग तोड़कर आए जन सैलाब ने लोगों को रौंद डाला। झारखंड के राम सुमिरन ने बताया, महाकुंभ में भगदड़ का आंखों देखा हाल। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के तट पर लगे महाकुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ में झारखंड की एक महिला की मौत हो गई और एक अन्य महिला समेत सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भगदड़ के बाद जब माहौल शांत हुआ तो झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले राम सुमिरन ने भगदड़ का आंखों देखा हाल बताया। राम सुमिरन ने कहा है कि 144 साल बाद यह पुण्य स्नान का अवसर आया है। कोई भी इस पुण्य अवसर को गंवाना नहीं चाहता, इसलिए देश दुनिया से लोग संगम के तट पर खुले आसमान के नीचे डेरा डालकर पड़े थे। तभी बैरिकेडिंग तोड़कर एक जनसैलाब आया और उसने वहां सो रहे लोगों को रौंद डाला। भीड़ के नीचे दबने की वजह से लोगों की मौत हो गई। राम सुमिरन ने बताया कि घटनास्थल पर फैले जूते, चप्पल और लोगों के कपड़े खुद घटना की सच्चाई बयां कर रहे हैं। इस भगदड़ की घटना में कई महिलाओं समेत अनेक लोग घायल हुए हैं। सुरक्षा कर्मियों ने एम्बुलेंस में उन्हें अस्पताल पहुंचाया। टुकड़ों में मिली युवती की लाश, सीनाखस्त में जुटी पुलिस। गिरिडीह जिले में एक युवती की बेरहमी से हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया। मामले का खुलासा बुधवार को तब हुआ जब शव को बाहर निकालने के लिए कुत्तों ने जमीन खोदनी शुरू की। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची और शव को जमीन के नीचे से बाहर निकाला। इतना ही नहीं, जब शव को बाहर निकाला गया तो उसके शरीर के अंग अलग अलग मिले। घटना जमुआ थाना क्षेत्र के नावाडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत
कुरोहो बिंदो पंचायत के उसरी नदी के पास ऊंटा पत्थर के पास की है। बुधवार को शव मिलने की खबर आसपास के लोगों तक पहुंची, जिसके बाद काफी संख्या में भीड़ जुट गई। लोगों ने शव को देखा लेकिन कोई उसकी पहचान नहीं कर सका। इस दौरान लोगों ने समझा कि मृतका की उम्र 20 से 25 वर्ष होगी। इधर पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। पता लगाया जा रहा है कि मृतका कहाँ की रहने वाली थी, उसकी हत्या कहीं और की गई या फिर यहीं उसकी हत्या की गई। 1072 दिनों के आंदोलन के बाद आत्मदाह पर उतरे आश्रित नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद माने। धनबाद में पिछले 1072 दिनों से झामाड़ा में अनुकंपा बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे आश्रितों के सब्र का बांध टूट गया। बुधवार को 50 से अधिक आश्रित धरनास्थल पर आत्मदाह करने पहुंचे। इस दौरान आश्रितों ने हाथों में पेट्रोल लेकर झामाड़ा और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आत्मदाह की जानकारी पर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में थी। झामाड़ा कार्यालय में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के साथ ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 108 एम्बुलेंस के साथ दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई। मौके पर नारेबाजी कर रहे आश्रितों को मजिस्ट्रेट नारायण राम भी समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने बताया कि आज जिला प्रशासन और झामाड़ा प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही हम आंदोलन को मजबूर हुए हैं। दूसरी तरफ झामाड़ा के प्रभार में चल रहे रविराज शर्मा ने मीडिया को बताया कि इन सभी की मांगों से सरकार को अवगत करा दिया गया है। सरकार की तरफ से जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होता है आगे इन लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल 4 फरवरी तक की और मोहलत मांगी गई है। चतरा में अफीम माफियाओं पर चला प्रशासन का डंडा, करीब 2 एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट। चतरा जिले के टंडवा में प्रशासन की टीम ने अफीम माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। अफीम की खेती को लेकर मिली गुप्त सूचना के आधार पर सीओ विजय दास के नेतृत्व में गठित पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए धनगढ़ा पंचायत के बोंगागढ़ा के जंगली इलाके में करीब 2 एकड़ के क्षेत्र में फैली अफीम की फसल को लाठी डंडों से नष्ट कर दिया गया। मामले को लेकर थाना प्रभारी उमेश राम ने बताया है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अफीम की खेती को लेकर जारी सख्ती और लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बावजूद कुछ लोगों के द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी, जिसे टीम के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। अभियान में अवैध रूप से लहलहा रही अफीम की फसल को नष्ट किया गया है। अब तक चतरा जिले में अभियान चलाकर कई एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। गिरिडीह में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, पचम्बा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 5 घायल। गिरिडीह जिले के पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो में 25 जनवरी की रात जमीन विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष में कुल 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में घायल धर्मेंद्र साहू ने बताया है कि वह अपनी दुकान के बाहर खड़े थे, तभी सुरेश शाह, सनी साहब, अभिषेक साहू, रवि साहू, आदित्य साहू, दीवान साहब, पिंकू साहू, संजय साहू समेत 10 से 12 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में धर्मेंद्र की पत्नी रेणु देवी और पुत्री कुमकुम कुमारी भी घायल हुई है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी धर्मेंद्र साहू और उनके परिवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। यह विवाद 4 दिसंबर से चल रहा था, जो 25 जनवरी को खूनी संघर्ष में बदल गया। पचम्बा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जामताड़ा के किसान मेले में नई तकनीक और अनोखी फसलें, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रदर्शन, किसानों को मिली योजनाओं की जानकारी। जामताड़ा के गांधी मैदान में आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी में किसानों के लिए नवीन कृषि तकनीकों का खजाना देखने को मिला। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित इस मेले में उन्नत बीज, पशुधन, आधुनिक कृषि उपकरण और विभिन्न प्रकार की फसलों का प्रदर्शन किया गया। डीसी ने किसानों को कृषि क्षेत्र में नए आयामों पर काम करने का आह्वान किया। मेले में सहकारिता, कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्यान और गव्य विकास विभाग द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। किसानों को केसीसी ऋण, कृषि उपकरण और पशुधन का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान से मिले रिम्स के डॉक्टर्स, दिया सरस्वती पूजा का न्योता। रिम्स के चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात कर रिम्स कैंपस में सरस्वती पूजा की अनुमति दिलाने के लिए आभार जताया। इस दौरान IMA के संयुक्त सचिव न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार के नेतृत्व में रिम्स जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य मंत्री को सरस्वती पूजा के अवसर पर रिम्स में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का भी न्योता दिया। इस पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने चिकित्सकों को आश्वस्त किया है कि वे समय निकालकर जरूर शामिल होंगे।
रांची डीसी ने हाजिरी बनाकर गायब रहने वाले बड़ा बाबू और लिपिक का वेतन काटने और सौकोज का दिया निर्देश। उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री ने अरगोड़ा अंचल कार्यालय से हाजिरी बनाकर गायब रहने वाले बड़ा बाबू और लिपिक के एक दिन का वेतन काटने और सौकोज का निर्देश दिया है। बुधवार को संध्या समय औचक निरीक्षण के दौरान दोनों अनुपस्थित पाए गए। कार्यालय में अनुपस्थित कर्मियों की उपस्थिति, पंजी और बायोमेट्रिक उपस्थिति की जांच के दौरान बड़ा बाबू अश्विनी कुमार वास्तव और लिपिक अनीता कुमारी की हाजिरी बनी हुई थी, लेकिन दोनों गायब थे। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों के एक दिन का वेतन काटने और सौकोज करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी कार्यालय समय से आएं, बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना सुनिश्चित करें और आवेदन स्वीकृति के पश्चात ही अवकाश पर जाएं। मौनी अमावस्या पर हजारों श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में लगाई डुबकी। मौनी अमावस्या पर बुधवार को साहिबगंज शहर के बिजली घाट व राजमहल प्रखंड में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्तर वाहिनी गंगा में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। शहर के अलावा उधवा, केलाबाड़ी, बढ़रवा, बरहेट, बोरियो आदि जगह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और स्थानीय बिजली घाट, ओझा टोली घाट, सूर्यदेव घाट, फेरी घाट, बजरंग घाट, राम घाट, नीलकोठी घाट, संगम घाट पर स्नान किया, दान पुण्य भी किया। मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने से अमृत के गुण प्राप्त होते हैं। 6 दिन से लापता व्यक्ति का कोई सुराग नहीं। गिरिडीह में ग्रामीणों ने किया 2 घंटे सड़क जाम। एसडीपीओ के आश्वासन पर माने। झारखंड के गिरिडीह में एक व्यक्ति की गुमशुदगी को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने तीसरी गांव मुख्य मार्ग स्थित सिंघो में सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। विजय यादव नाम का व्यक्ति 27 जनवरी की शाम से लापता है। लापता व्यक्ति की पत्नी गीता देवी ने कुछ लोगों पर अपहरण की आशंका जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तीसरी थाना पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं में लापता लोगों के 100 ही मिले हैं, इसलिए स्थानीय पुलिस पर उनका भरोसा नहीं रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मामले की जांच का आश्वासन दिया और खोजी कुत्तों की मदद से तलाश करने का वादा किया। एसडीपीओ के आश्वासन के बाद करीब 2 घंटे चला सड़क जाम समाप्त हो गया। युवाओं और रोजगार पर राज्य सरकार का विशेष ध्यान। 21,54,000 विद्यार्थियों को दिया जाएगा स्कॉलरशिप। झारखंड सरकार ने युवाओं और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाओं पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट पूर्व संगोष्ठी में भी रोजगार सृजन को मुख्य लक्ष्य बताया। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 36 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी, जिस पर 1415 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष 2024-25 में अब तक 21,54,000 विद्यार्थियों को 442 करोड़ की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने अब तक 4,71,000 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की है। यह वितरण वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच किया गया। योजना के तहत कक्षा 8 के विद्यार्थियों को साइकिल दी जा रही है। साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत 7,625 आवेदन स्वीकृत किए गए। अब तक 438 करोड़ रुपए ऋण वितरित किया जा चुका है। आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने राज्य सरकार से केस चलाने के लिए मांगी अनुमति। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ सकती है। सिंघल पर केस चलाने के लिए ईडी ने राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। बता दें कि इससे सिंघल की निलंबन, वापसी और पोस्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी महीने 7 जनवरी को झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीनों बाद जेल से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी के आधार पर रिहाई की मांग की थी। महुआ मांझी के खिलाफ रांची पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। क्या है मामला? झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची विधानसभा सीट से उम्मीदवार महुआ मांझी के खिलाफ रांची पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 122/2024 के तहत पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं। अब कोर्ट इस मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत में केस ट्रांसफर कर अग्रिम सुनवाई कर सकता है। जानकारी हो कि महुआ मांझी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज की गई थी। आरोप है कि इस क्षेत्र के कई सार्वजनिक स्थानों पर जेएमएम की प्रचार सामग्री लगाई गई थी, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। रांची पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में दाखिल की चार्जशीट। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। रांची पुलिस ने उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला
रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज कांड संख्या 123 2024 से जुड़ा हुआ है, जिसमें पुलिस ने कहा था कि प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए हैं। इस मामले में एफआईआर विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई थी। ट्रांसपोर्टर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। रोहित दीक्षित समेत 7 गिरफ्तार। जमशेदपुर के मुंशी मोहल्ला के गुरुद्वारा रोड पर 19 जनवरी को हुए ट्रांसपोर्टर संतोष सिंह हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में घटना के मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही जानकारी देते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने बताया है कि मामले में मास्टरमाइंड रोहित दीक्षित गिरफ्तार हुआ है। वह मानगो के गुरुद्वारा रोड का रहने वाला है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।